मशक नंबर 4.2 का सवाल नंबर 12। वसीम ने 5,000 रुपये 5 सही 1/4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए। तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी? स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि वसीम ने 5,000 रुपये लगाए, तो जो रकम उसने लगाई, जो रकम उसने उधार दी, वो होगी असल ज़र। इसलिए लिखा जाएगा असल ज़र लिखी जाएगी 5,000 रुपये। और उसके बाद कहा गया है 5 सही 1/4% सालाना शरह पर, यानी कि मुनाफा की शरह 5 सही 1/4% है। शरह बताई गई है 5 सही 1/4%। और इस पर मुद्दत हमें वाज़े तौर पर तो नहीं बताई गई, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी, तीसरे साल के इख्तिताम पर कहा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपये जो है उसने 3 साल के बाद लेने हैं, तो मुद्दत होगी 3 साल। इसलिए मुद्दत लिखी जाएगी 3 साल। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है 3 साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी, यानी कि कुल रकम, हतमी रकम जिसको कह सकते हैं, हतमी रकम हमने मालूम करनी है। हतमी रकम क्या होगी वह मालूम करने के लिए हमसे कहा गया है। ये तो वो कंडीशंस हैं, वो रकमें हैं जो कि इस सवाल में हमें बताई गई हैं, वो हमने लिख ली हैं। हतमी रकम मालूम करने का कहा गया है। हतमी रकम को मालूम करने का फ़ार्मूला लिख लेते हैं। हतमी रकम का फ़ार्मूला होगा असल ज़र। असल ज़र जैसा कि हम कंपाउंड मुनाफा का फ़ार्मूला लिखते थे, बिल्कुल सेम वैसा ही लिखना है। थोड़ी सी चेंजिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। असल ज़र 1 जमा शरह तकसीम 100, और फिर इसकी ताकत आ जाएगी मुद्दत। ये है हतमी रकम, यानी कि कुल रकम को मालूम करने का फ़ार्मूला। पहले हम मालूम करते थे कंपाउंड मुनाफा, और कंपाउंड मुनाफा को मालूम करने के लिए यहाँ तक तो फार्मूला सेम ये ऐसा ही लिखते थे, लेकिन फिर उसमें से हम असल ज़र को माइनस कर लेते थे। अगर इसमें से असल ज़र को माइनस करेंगे तो ये कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला होगा, लेकिन अगर माइनस नहीं करेंगे असल ज़र को तो ये कुल रकम यानी कि हतमी रकम का फार्मूला होगा। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूला में इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। असल ज़र जैसा कि यहाँ पर 5,000 रुपये है, इसलिए असल ज़र की जगह लिखा जाएगा 5,000 1 जमा शरह। शरह जैसा कि यहाँ पर 5 सही 1/4% है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसको आसानी से हल करने के लिए इसको हम डेसिमल फॉर्म यानी कि अशारिया के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। और अशारिया के फॉर्म में लिखने के लिए 4 को 5 से ज़रब करेंगे, 20, 20 में 1 जमा किया 21, 21 तकसीम करदा में 4 है तो 4 आएगा, और 7% की अलामत। अशारिया के फॉर्म में लिखने के लिए इसको 21 को 4 से तकसीम कर लेते हैं, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको अशारिया में लाने के लिए 21 तकसीम 4 बराबर 5.25, 5.25% के साथ अलामत लाजमी लगानी है। तो ये जो शरह बताई गई है 5 सही 1/4%, इसको हमने आसान शक्ल में लिख लिया 5.25%। इसको ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखेंगे तो फिर हम इसको आसानी से इतनी आसानी से हल नहीं कर पाएंगे जितना इसको ये अशारिया के फॉर्म में लिखने से इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको आसानी से हल करने के लिए तरीका बताया है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगी इसको डेसिमल फॉर्म यानी कि अशारिया के फॉर्म में इसको लिख लेना। दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 5.25%, जो कि असल में 5 सही 1/4% ही है। शरह 5.25 और तकसीम करदा में 100 फार्मूले का, जो कि फ़ीसद की लामत की वजह से है, और इसकी ताकत है मुद्दत। पावर जो मुद्दत है, मुद्दत यहाँ पर है 3 साल, इसलिए इसकी ताकत लिखी जाएगी 3। अब इसको हल कर लेंगे। 5,000 1 जमा 5.25 जो है वो 100 से तकसीम हो रहा है, इसलिए इसको तकसीम कर लेते हैं। 5.25 लिखा हुआ है, तकसीम 100 बराबर 0.0525, 0.0525, और उसकी पावर है 3, 5,000। अब ये जो एक है ये जमा हो रहा है 0.0525 में, इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 1.0525, और इसकी पावर 3, यानी कि जो ताकत है वो 3 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मुकाब लेंगे। 1.0525 यानी इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ इसका मुकाब लिया जाएगा।
तो अगर मुकाब लेंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको साइंटिफिक मोड में करेंगे तो फिर ये मुकाब किस में ऑप्शन आ जाएगा, 1.0525 और इसका मुकाब लिया तो ये बन गया 1.16591345। ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, सारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1.659, यहाँ ही लिख लेते हैं 1.1659 1.659, बस इतना ही। यहाँ पर अब 6 से पहले भी एक आ रहा है, यहाँ पर एक भी साथ लिखा जाएगा, 1.1659, इतना ही काफ़ी, इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी पावर 3 नहीं लेंगे, इसकी जो क्योंकि इसका हमने मुकाब ले लिया है, मुकाब लेने की वजह से 1.025 ये तब्दील हुआ है 1.1659 में। अब इसके बाद ये जो 5000 है इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए इसको इसके साथ ज़रब कर लेते हैं और ज़रब करने के लिए भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके साथ ज़रब हो रहा है 5000 बराबर 5829.5672। इसको भी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 567 तक लिख लेते हैं। 5829.567। ये हमने मालूम कर ली हतमी रकम, हतमी रकम। और जो रकम है ये यहाँ पर जो करेंसी है वो इस्तेमाल हो रही है रुपए, इसलिए साथ इसके रुपए लिखा जाएगा। तो इस सवाल में जैसा कि हमसे कहा गया है कि तीसरे साल के अख्ताम पर रकम क्या होगी, तो हमने वो मालूम कर ली। वो रकम होगी 5829.567 रुपये।